रात के सन्नाटे में एक हलचल थी। दीपावली का दिन था। हर तरफ रोशनी की लहर फैली हुई थी। घरों के आंगन दीपों से जगमगाने लगे थे। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं, आखिर क्यों हम दीपावली पर लक्ष्मी पूजा करते हैं? इस दिन घर की साफ सफाई करने के पीछे क्या कारण है? हमारे समाज में परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन उनके पीछे के रहस्यों को बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। विजयनगर के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार दीपावली की तैयारियों में जुटा हुआ था। रमेश और उसकी पत्नी सीमा अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर की साफ सफाई कर रहे थे। उनके बड़े बेटे निखिल ने अचानक पूछा, माँ पापा, हम दीपावली पर इतनी साफ सफाई क्यों करते हैं और लक्ष्मी पूजा क्यों मनाते हैं? रमेश हंसते हुए बोला, ये परंपरा है बेटा। इस दिन हम माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, इसलिए घरों को साफ और सुंदर बनाना जरूरी होता है। लेकिन निखिल ने फिर पूछा, पर माँ लक्ष्मी को साफ घर ही क्यों पसंद है और हम दीपावली पर ही उनकी पूजा क्यों करते हैं? निखिल के सवालों का जवाब रमेश और सीमा के पास भी नहीं था, इसलिए वे उसे लेकर गांव के पंडित जी के पास गए। पंडित जी हमेशा ज्ञान की बातों से भरे रहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे इन सवालों का सही उत्तर दे पाएंगे। जब वे पंडित जी के पास पहुंचे तो निखिल ने वही सवाल दोहराया, पंडित जी, हम दीपावली पर लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं और घर की साफ सफाई इसी दिन क्यों करते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सवाल बहुत अच्छे हैं निखिल, इसके पीछे कई कारण हैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पंडित जी ने बताया, कई सदियों पहले की बात है। एक समय था जब धरती पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। किसी को सुख शांति का अनुभव नहीं होता था। चारों तरफ गरीबी और अशांति का वातावरण था। ऐसे समय में देवताओं ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। वे धन और समृद्धि की देवी थी। उन्होंने यह वचन दिया कि वे धरती पर तब आएंगी जब लोग अपने घरों को साफ करेंगे और अपने मन से भी बुराइयों को हटा देंगे। माता लक्ष्मी अंधकार की रात में यानी अमावस्या के दिन धरती पर आई। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने घरों को सुंदर बना रहे थे, दीप जलाकर अंधकार को दूर कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने उन्हीं घरों में प्रवेश किया जो साफ सुथरे और व्यवस्थित थे। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि दीपावली के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। पंडित जी ने आगे बताया, दीपावली का संबंध रामायण से भी है। जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब भी अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। उस दिन अमावस्या की रात थी और चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। दीप जलाने का उद्देश्य केवल राम का स्वागत ही नहीं था, बल्कि अंधकार को हटाकर प्रकाश का स्वागत करना भी था। रामायण के इस प्रसंग ने दीपावली को एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार बना दिया, जहां अयोध्या के लोग भगवान राम की विजय का जश्न मनाते हैं और अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं ताकि समृद्धि और सुख का आगमन हो। अब निखिल ने फिर पूछा, लेकिन माँ लक्ष्मी को साफ सफाई से क्या मतलब है? पंडित जी ने समझाया, माँ लक्ष्मी समृद्धि और धन की देवी है। साफ सफाई का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से घर को साफ करना ही नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की सफाई भी जरूरी है। जब घर साफ होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लक्ष्मी जी उन्हीं घरों में प्रवेश करती है जहाँ शांति, पवित्रता और सच्चाई हो। साफ सफाई करने का एक और कारण है, कचरा और गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे गरीबी, अशांति और कलह का वातावरण बनता है। इसलिए घर की सफाई करना लक्ष्मी जी के आगमन के लिए अनिवार्य माना जाता है। निखिल अब कुछ कुछ समझने लगा था। उसने पंडित जी से कहा, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारा घर साफ और सुंदर होगा तभी लक्ष्मी जी आएंगी और हमें सुख समृद्धि मिलेगी। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। लक्ष्मी जी केवल उन्हीं घरों में आती है जहाँ सच्चाई, साफ सफाई और अच्छाई का वास होता है। दीपावली का दिन प्रतीक है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को भी साफ करना चाहिए। रमेश, सीमा और निखिल के मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। वे जान चुके थे कि दीपावली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। घर की साफ सफाई करना न केवल लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमें भी बताता है कि हमें अपने जीवन से नकारात्मकता और आलस्य को दूर करना चाहिए। रमेश ने पंडित जी का धन्यवाद किया और घर लौट आया। अब निखिल और उसका परिवार भी उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ घर की साफ सफाई करने में जुट गए, ताकि लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनका घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। इस तरह दीपावली की रात में सिर्फ दीप नहीं जलाए जाते, बल्कि हम अपने जीवन को भी प्रकाशमय बनाते हैं और लक्ष्मी जी के आगमन का स्वागत करते हैं।